नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 का आगाज हो चुका है। मैं पवन, इतिहास प्रवक्ता, वर्तमान में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगरोटू, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। मेरा विषय रहेगा व्यावसायिक शिक्षा का पुनरुद्धार, री इमेजिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बल घाटी में एक छोटा सा गांव नागचला पड़ता है, जो सुकेती खड्ड के बाईं ओर स्थित है। इसके बीचों बीच से हाल ही में एक 4 लेन का राजमार्ग बना है, जिसकी सुंदरता देखने में ही बनती है। मैं आज इसी गांव के 3 ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, जो अपनी स्कूली पढ़ाई से तो अपने माता पिता के दिल को भले ही न जीत पाए, लेकिन अपने हुनर से इन्होंने माता पिता और अपने गांव के लोगों का दिल अवश्य जीत लिया। इनमें पहला नाम आता है हंसराज। क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास। स्किल फर्नीचर बनाना। पिता पुलिस में कार्यरत थे। बेटा क्या नाम कमाएगा, बहुत असमंजस में थे, लेकिन आज बहुत खुश हैं, क्योंकि बेटे ने धन कमाने के साथ साथ इज्जत कैसे कमाई जाती है वो भी सीख लिया है। दूसरे शख्स हैं रवि चौधरी। क्वालिफिकेशन BA B.Ed। स्किल मोबाइल एक्सपर्ट। खूब पढ़े, लेकिन एजुकेशन के ढांचे ने उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के योग्य ना बनाया। मन में कुछ सीखने और करने की चाह ने उन्हें इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि आज बड़े बड़े इंजीनियर भी उनके हुनर के सामने नतमस्तक होते हैं। तीसरे शख्स हैं विजय कुमार। क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास। स्किल मोटर मैकेनिक। 10वीं के बाद स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि पढ़ना नीरस सा लगा। खुद की मेहनत से आज मोटर बाइक के डॉक्टर कहलाए जाते हैं। इन सभी ने तो केवल अपनी को 2 रोटी कमाने के योग्य बनाया ही, बल्कि अपने हुनर से अपने जैसे और लोगों को भी इस योग्य बनाया। ये सभी इतने पढ़े लिखे तो नहीं, पर अपने काम में ईमानदार और हुनरबाज हैं। वे खुश हैं अपने काम को लेकर, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि काश उनके समय में भी इस तरह के व्यावसायिक विषय होते तो शायद उनका वक्त स्कूली जीवन का कुछ और लंबा होता। लेकिन वे अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब उनका बच्चा 6ठी कक्षा से इस एजुकेशन नीति के तहत बहुत कुछ सीखेगा। विजय का मानना है कि एक कौशल सीखा आदमी कभी भूखा नहीं सोता। वह यह भी मानता है कि यदि किसी विषय में रुचि हो तो कोई सफल होने से उसे रुक नहीं सकता। रवि जी कहते हैं कि वे अपने बच्चों को अभी से ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, और वे कहते हैं कि जब भी मैं किसी की खुशी का कारण बनता हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब नई शिक्षा नीति के तहत हम सभी बच्चे लिखना और पढ़ना तो सीखेंगे ही, लेकिन अब जिंदगी जीने के हुनर भी सीखेंगे। प्रकृति के साथ रहकर खोई हुई मानवता को पुनः जगाएंगे। अब बनेगा सही मायने में मेरे सपनों का भारत। हम कहना चाहेंगे धन्यवाद,
नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके लिए चंद लाइनें अवश्य कहना चाहेंगे। तुम जरा सा रंग भर जाओ जिंदगी में, एक आध फूल खिला जाओ तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा। दे जाओ किसी को दो रोटी कमाने का हुनर, दे जाओ किसी को दो रोटी कमाने का हुनर, और बना जाओ इस धरा पर कुछ स्वर्ग सा, और बना जाओ इस धरा पर कुछ स्वर्ग सा, तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा, तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूँगा। आपने मुझे बड़े ध्यान और प्यार से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।